अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नमाइहि शामिला व अलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैद साहब मिसबाही, साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मुनीर अहमद साहब क़िबला की मोहब्बत और कमेटी के तमाम जवान बच्चों बुजुर्गों की मोहब्बत और इस इलाके के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। अगर आप मुझे नहीं पहचानते तो पहचान लीजिए, मेरा नाम मौलाना रब्बानी है। आप अदब से बैठिए और जल्दी बैठ जाइए, जिनको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठे और बिल्कुल ठीक ठाक से बैठे, अदब से बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा कि गैब कहते किसको हैं। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि गैब की खबर नबी को है या नहीं है। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि इल्मे गैब नबी का सबूत हदीस और कुरान से है या नहीं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि ईमान किसको कहते हैं। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि सुन्नी किसको कहते हैं। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा कि बरेलवी किसको कहते हैं। और सातवीं बात यह बताना चाहूंगा कि दलील तो सब पेश करते हैं, लेकिन हक पर होने में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन फिरका हक पर है। आपके नजदीक उसकी क्या पहचान होना चाहिए, आपके नजदीक उसकी क्या पहचान होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आपका मौलाना रब्बानी ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएगा और एक मौजू पर जहां से शुरू वहीं खत्म। मैं आपको अमेरिका, लंदन, बरतानिया नहीं, मेरा मामूल है जहां से शुरू वहीं खत्म करता हूं और जितनी हदीसें हो सकती हैं मैं पेश करता हूं। मौलाना रब्बानी के सीने में एक दो हदीस नहीं है, 1000 हदीस है। शुएमी आ गए? अच्छा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे, जल्दी तशरीफ रखें, जल्दी बैठे। माशाअल्लाह ये देख रहे हैं हमारी जमात के पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह नईमुल हुदा साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, जिनके रुखे ज़िबा की आप जियारत करके अपने आप को मुशर्रफ फरमा रहे। बैठिए, अदब से बैठिए। हजरत भी तशरीफ ले आए तो सीना और चौड़ा हो गया है ना, माशाअल्लाह। और इनके बाद दामादे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शुएब रजा साहब क़िबला, उनकी भी जियारत आप करेंगे इंशाअल्लाह। दो दो पीर आपके जलसे में तशरीफ लाए हैं, दोनों बुजुर्गों की जियारत कीजिए और यहां से फैज लेकर जाइए। लेकिन मौलाना रब्बानी को आपको सुनना पड़ेगा, बगैर सुने हुए काम नहीं चलेगा। इसलिए बिल्कुल अदब से बैठ जाइए, होश में बैठिए, जल्दी बैठिए, जिनको जगह मिल जाए। मैंने जितनी चीजों का वादा किया है, वादे के मुताबिक तकरीर करूंगा और ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बदअकीदों की नानी दादी सब मर जाएगी, मगर एक भी हदीस का जवाब नहीं दे सकते हैं। मौलाना रब्बानी जबानी याद करके चलते हैं
और सीने में 1000 से ज्यादा हदीस महफूज है। इल्मे गैब पर मैं सुनाना चाहूं तो कम से कम अगर उलमा इजाजत दे दे और वक्त और हालात इजाजत दे दे तो मैं 52 हदीसें स्टेज पर सुना सकता हूं इल्मे गैब पर। लेकिन फिर भी मैं आप तक 8, 9, 10 हदीस बहुत मोतबर रिवायात के साथ, हवाले के साथ, और हर हदीस पर 5 लाख 10 लाख का इनाम, गलत साबित करे तो मुंह मांगा इनाम आपका मौलाना रब्बानी बिल्कुल हवाले के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। माइक आपका ठीक है, इजाजत है? आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमी बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़िबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदारे मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा झूम झूम कर अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोले इजाजत है? इजाजत है? मेरी आवाज आप लोगों तक साफ साफ पहुंच रही है? हाथ उठाकर बोलिए तब ना। माशाअल्लाह आवाज पहुंच रही है तो शेर मुलाजा फरमाए। शायर लिखता है, या रसूल अल्लाह तेरी निगाह से जर्रे यू आफताब बने, तेरी निगाह से जर्रे यू आफताब बने, जवाब जिनका नहीं ऐसे लाजवाब बने। और सुकूत ऐसा जहां कितने राज मुज़मर है, सुकूत ऐसा जहां कितने राज मुज़मर है, कलाम ऐसा के हर लफ्ज एक किताब बने, कलाम ऐसा के हर लफ्ज एक किताब बने। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। औरंगाबाद के बाशुर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को सुन लिया तो यकीन जान लीजिए आपकी जिंदगी में और आपके ईमान में इनकलाब पैदा होगा। बशर्ते कि मेरी तकरीर को आप दिल से सुनिए, मेरी तरफ देखिए। 5वां पारा रुकू नंबर 14 की मशहूर आयत मैंने पेश किया। अल्लाह ताला का इरशाद पाक, व अल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ महबूब आप जो भी गैब की बातें, अहकाम की बातें नहीं जानते थे, आपके रब ने आपको सब बता दिया, आपके रब ने आपको सब सिखा दिया। अब कितना सिखाया किसी को पता नहीं, अब कितना बताया किसी को खबर नहीं। या तो सिखाने वाला जाने कि उसने अपने महबूब को क्या क्या सिखाया, या तो सीखने वाले जाने कि उन्होंने अपने रब से क्या क्या सीखा। जब अल्लाह सिखा रहा था, रसूल सीख रहे थे, तो न तो वहां पर वहाबी मौजूद था, न तो देवबंदी मौजूद था, न कोई सुन्नी मौजूद था, कोई तीसरा शख्स मौजूद वहां पर नहीं था। जब अल्लाह सिखा रहा था, रसूल सीख रहे थे, तो किसी तीसरे का वजूद नहीं था। तो बताओ फिर रसूल के इल्म को नापना हिमाकत नहीं है तो क्या है? रसूल के इल्म पर नुक्ताचीनी करना ये मुनाफिकत नहीं है तो क्या है? रसूल पाक की कमियां निकालना ये कुफ्र नहीं है तो क्या है? ऐ सुन्नियों कान खोलकर सुन लो, आज लोग समझते हैं कि मौलाना लोगों के मुर्गा मछली का झगड़ा चल रहा है, लोग समझते हैं मौलाना लोगों के पुलाव चुलाव बिरयानी का झगड़ा चल रहा है, लोग समझते हैं कि मौलाना लोगों के दाढ़ी टोपी का झगड़ा चल रहा है, लोग समझते हैं ये झंडा झंडी की लड़ाई चल रही है, लोग समझते हैं कयाम सलाम फातिया नियाज की लड़ाई चल रही है। मगर कान खोलकर सुन लो, हमारी लड़ाई किसी भी जमात वालों से मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मस्जिद के मिंबर और मेहराब की नहीं है, कयाम सलाम फातिया नियाज की नहीं है, झंडा झंडी की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है, हमारी लड़ाई मोहब्बत की लड़ाई है।
दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उनसे कह दो कि सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है। मगर जो उनसे मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कचौचा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर वो नबी की तारीफ करता है तो हम सीने में बसा लेते हैं, और अगर नबी के खिलाफ बोलता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा हाफिज अहादीसे कसीरा, नारे तकबीर। हक पर होने की पहचान यही है, जो फिरका नबी की तारीफ करे, नबी की खूबियां बयान करे, समझ लो वो फिरका हक पर है। और जो कमी निकाले, तौहीन करे, अनाब शनाब नबी के बारे में बोले, चाहे वो जमजम के पानी से वजू करे, चाहे वो दाढ़ी बढ़ाकर कमर में लपेट ले, चाहे वो काबे का इमाम बना दिया जाए, लेकिन समझ लो वो गुमराह फिरका है। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, तो बोलो हक पर होने की पहचान क्या है? जोर से बोलो, जो फिरका नबी की तारीफ करे, जो फिरका नबी की खूबियां बयान करे, जो फिरका नबी की नात पढ़े, जो फिरका नबी पाक के औसाफ बयान करे, समझ लो वही फिरका हक पर है। और जो कभी तारीफ करे और कभी कमी निकाले तो समझ लो वो दोगला है, दोगला। वो सुन्नी की औलाद नहीं है, वो यहूदी की औलाद है। वो सुन्नी का बेटा नहीं है, वो यहूदी का बेटा है। सुन्नी नबी की कमी नहीं निकालता, नबी की तारीफ किया करता है, नबी के औसाफ बयान करता है। मेरी तरफ देखो, आज मेरी तकरीर का आगाज है। आप लोग सुस्त पड़ गए थे। मौलाना को जिस वक्त लाया गया उस वक्त अगर बुलवाया जाता तो बिल्कुल मूड और ज़हन बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी आप चाहोगे तो मौलाना रब्बानी का कंप्यूटर सही काम कर सकता है, मशीन मेरी सही काम कर सकती है, बशर्ते कि मुझे आप बिल्कुल सही रखे। मेरी तरफ देखो, पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि गायब कहते किसको है। मेरी तरफ देखिए, गायब कहते हैं जो चीज आपके अक्लो हिस्से से पोशीदा हो, जो चीज आपकी निगाहों से पोशीदा हो, उसको गायब कहते हैं। जैसे आपकी तकदीर आपसे पोशीदा है, इसका नाम है गायब। आप जन्नती हैं कि जहन्नमी, इसका नाम है गायब। आप बादशाह बनेंगे कि फकीर, इसका नाम है गायब। आसमान में क्या हो रहा है, इसका नाम है गायब। जमीन में क्या हो रहा है, इसका नाम है गायब। 50 साल पहले क्या हुआ, इसका नाम है गायब। कयामत तक दुनिया में क्या होगा, इसका नाम है गायब। माँ के पेट में लड़का है कि लड़की, इसका नाम है गायब। आंधी कब चलेगी, इसका नाम है गायब। जलजला कितने दिन के बाद आएगा, इसका नाम है गायब। सवाल ये पैदा हुआ कि इन तमाम चीजों का इल्म नबी को है या नहीं है। तो लड़ाई यहीं से शुरू होती है। जितने भी यहूदी के एजेंट है, दलाल है, गुमराह फिरके हैं, उनका अकीदा यही है कि नबी को इन तमाम चीजों का इल्म नहीं है, इनकी खबर नहीं है। लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि इन तमाम चीजों का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को भी अता फरमाया है। मुस्तफा जानते हैं आसमान में क्या हो रहा है, मुस्तफा जानते हैं जमीन में क्या हो रहा है, मुस्तफा जानते हैं 50 साल पहले क्या हुआ, मुस्तफा जानते हैं कयामत तक दुनिया में क्या क्या होगा। मेरा रसूल वो रसूल है जो तुम्हारे जाहिर को भी जानता है और तुम्हारे बातिन को भी जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत, नारे तकबीर। रसूल को हर चीज की खबर है। हाथ उठाकर बोलो, मेरे रसूल को हर चीज की। जोर से बोलो, मेरे रसूल को हर चीज की। मगर जो सऊदिया के ज़कात के नशे में बेखबर है उनको कोई खबर नहीं। जोर से बोलो, जो नशे में बेखबर है उनको कोई खबर नहीं है।
जब किसी पर भूत सवार हो जाता है तो आए बाएं बोलता है। ऐसे ही इन लोगों पर ज़कात का भूत सवार है, यहूदी के डॉलर का भूत सवार है, इसलिए इनको भी कुछ समझ में नहीं आता है, ये भी आए बाएं बोलते हैं। अब आप मौलाना रब्बानी से सुनिए हदीस, फैसला आप पर छोड़ूंगा। इधर देखिए, मेरा काम लाइन से हदीस सुनाना और हर हदीस पर 20-20 लाख का इनाम। उनसे कहिए कि सऊदीया जाने की जरूरत नहीं है, अमेरिका और लंदन जाने की जरूरत नहीं है। आप तुम्हारी मां ने दूध पिलाई है तो रब्बानी साहब की गलती साबित करो, हर हदीस पर 20 लाख का इनाम लो। और अगर गलती साबित नहीं कर सकते तो मजमे में तौबा करो, तौबा। और जहां रहो अपने नबी की तारीफ करो, जहां रहो अपने नबी का खुतबा पढ़ो, अपने नबी का जिक्र करो, अपने नबी के औसाफ बयान करो। आज मैं आपको हदीस सुनाने जा रहा हूं, मेरा काम हदीस सुनाना, फैसला करना आपका काम है कि हम हदीस की माने कि बहकाने वाले जाहिल खबीस की माने। ये फैसला आपको करना है। इजाजत है तो हदीस सुनाओ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। हवाला नोट करो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल कद्र सफा नंबर 36 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व फी यदिही किताब फक़ाल तदरूना मा हाज़ानिल किताबान फ़क़ुलना ला या रसूल अल्लाह इल्ला अन तुख़बिरना फ़क़ाल लिल्लज़ी फ़ी यदिहिल युमना हाज़ा किताबुम मिर रब्बिल आलमीन फ़ीहि अस्माउ अहलिल जन्नह व अस्माउ आबाइहिम व अस्माउ क़बाइलिहिम सुम्मा उजमिला अला आखिरिहिम फला युज़ादु फ़ीहिम वला युनक़सु मिनहुम अबदा सुम्मा क़ाल लिल्लज़ी फ़ी शिमाली हाज़ा किताबुम मिर रब्बिल आलमीन फ़ीहि अस्माउ अहलिन नार व अस्माउ आबाइहिम व अस्माउ क़बाइलिहिम सुम्मा उजमिला अला आखिरिहिम फला युज़ादु फ़ीहिम वला युनक़सु मिनहुम अबदा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? इधर देखिए कि एक दफा मेरे सरकार सहाबा के दरमियान अपने दोनों हाथ में 2 किताब लिए हुए तशरीफ लाए। कई किताब? जोर से बोलो। सहाबा के दरमियान अपने दोनों हाथ में 2 किताब लिए हुए तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया अतदरूना मा हाज़ानिल किताबान, ओ सहाबा क्या तुम्हें मालूम है ये कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है, ये कहां की किताब है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? सहाबा कहते हैं ला या रसूल अल्लाह इल्ला अन तुखबिरना, ऐ मेरे सरकार हमें कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं, ये कौन सी किताब है, ये कैसी किताब है, ये कहां की किताब है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? सरकार हमें उतना ही मालूम है जितना के आपने बता दिया है। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। सरकार हमें उतना ही मालूम है जितना कि आपने बताया है। साहबा ने कहा सरकार हम उतना ही जानते हैं जितना आप बताते हैं, इसके अलावा हमें कुछ खबर नहीं। तो सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया ओ सहाबा, कसम है उस रब की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, ये दोनों किताब अल्लाह की किताब है। अभी अभी जिब्रील लेकर मेरे पास आए। जानते हो इन दोनों किताब में क्या लिखा हुआ है? जितने लोग जन्नत में जाएंगे, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे, इन दोनों किताब में उन
उनका नाम मौजूद है, उनके बाप का नाम मौजूद है, उनके दादा का नाम मौजूद है, वो किस बिरादरी के होंगे, बिरादरी का नाम मौजूद है, टोटल फहरिस्त मौजूद है, टोटल तादाद मौजूद है। ओ सहाबा, जितने लोग जन्नत में जाएंगे, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे, सबका नाम, सबके बाप दादा का नाम अल्लाह ने हमें बता दिया है। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। अभी आपने एक हदीस सुनी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरी तरफ देखिए। हजरत अल्लामा मौलाना मुनीर साहब तशरीफ फरमाए, ये आपके इलाके के हैं। अगर मैं इनसे कह दूं कि 100 आदमी का नाम उनके बाप दादा के नाम के साथ अभी स्टेज पर बताइए, तो बता सकते हैं? अरे बोलो, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। मौलाना इकबाल दानिश साहब जो आपके जलसे के नकीब है माशाअल्लाह, अगर हजरत से ये कहूं कि आप जरा सा 100 आदमी का नाम इस मजमे में से बोलो, 100 आदमी का नाम इनके बाप दादा के नाम के साथ स्टेज पर बताइए, तो बोलो बता सकते हैं? नहीं बता सकते। रईस कौसर भागलपुरी साहब किबला से अगर कहूं तो बोलो ये भी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। मैं अपने आपके पीर तरीकत रहबरे शरीयत अल्लामा नईमुल हुदा साहब से अगर कह दूं, हजरत जरा सा 100 मुरीदों का नाम उनके बाप दादा के नाम के साथ अभी जरा स्टेज पर बता दीजिए, तो हजरत भी कहेंगे मौलाना रब्बानी, मैं 200 आदमी का नाम बताने के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए, 1 दिन का वक्त चाहिए। रईस कौसर साहब भी कहेंगे 1 दिन का वक्त चाहिए, 2 दिन का वक्त चाहिए। इकबाल साहब भी कहेंगे 1 दिन का वक्त चाहिए, 2 दिन का वक्त चाहिए। मौलाना मुनीर साहब भी कहेंगे 100 आदमी का नाम बताने के लिए 1 दिन और 2 दिन का वक्त चाहिए। मौलाना जुनूस साहब बोलेंगे कि मुझे 1 दिन और 2 दिन का वक्त चाहिए। तो आप 100 आदमी का नाम नहीं जानते, मैं 100 आदमी का नाम नहीं जानता, ये हजरत लोग 100 आदमी का नाम नहीं जानते, लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का इल्मे गैब देखो। मेरा रसूल जितने लोग जन्नत में जाएंगे सबका नाम जानता है, मेरा रसूल जितने लोग जहन्नम में जाएंगे सबका नाम जानता है। और सिर्फ उनका ही नाम नहीं, उनका बाप कौन है ये भी जानता है, उनका दादा कौन है ये भी जानता है। रसूल को हर चीज की खबर है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, याद रखिए, अगर कोई बदअकीदा कहता है, इधर देखिए, कोई बदअकीदा कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं है और कुरान से दलील पेश करे या हदीस से दलील पेश करे, इधर देखिए, तो इतना समझ लीजिए कि वो नबी की कमी निकाल रहा है। कुरान और हदीस में जहां भी है कि रसूल ने ऐसा कहा या रसूल ने ये फरमाया कि मैं गैब की खबर जानता, तो खैर कसीर जमा कर लेता, तो वहां पर गैब से मुराद गैब ज़ाती है। ये बदअकीदा जो कुरान और हदीस का नाम लेकर के ये तुमको जो धोखा दे रहा है, याद रखिए वो हदीस नहीं बोल रहा है, अंदर से उसके खबीस बोल रहा है। याद रखिए वो हदीस और कुरान नहीं, हदीस मौलाना रब्बानी से सुनो, हमारे उलमा से सुनो। अभी आपने एक हदीस सुनी, किसी की मां ने दूध पिलाई, अब 20 लाख रुपए इनाम, अगर गलत साबित करे तो। अब दूसरी हदीस सुनिए, मैं बोलना तो चाह रहा हूं लेकिन क्या कहूं जनाब, भाई साहब बुरा मान जाएंगे, कहेंगे रब्बानी साहब मेरे माइक के पीछे पड़े हैं। मैं पीछे नहीं पड़ा हूं, लोहा के सामने जब लोहा मजबूत नहीं आता है तो पीछे हटना पड़ता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अवाम तक अपना पैगाम पहुंचाऊं, लेकिन अफसोस है मुझे कि मैं मुकम्मल तौर पे पहुंचा नहीं सकता, मैं माफी चाहता हूं। बहरहाल फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि चंद हदीसें आप तक पहुंचा दूं। दूसरी हदीस सुनने के लिए तैयार हो जाइए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हवाला नोट करो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। नबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन सलातल अस्र बिनहार सुम्मा क़ाम खतीबन फलम यदा शयन यकूनु इला क़यामिस्साह इल्ला अखबरना बिही हफिज़हु मन हफिज़हु वन नसियहु मन नसियहु। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं
कि एक दफा मेरे सरकार ने असर की इमामत अव्वल वक्त में फरमाने के बाद मिंबर पे तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए? जोर से बोलो। मिंबर पे। और असर से लेकर मगरिब तक के बीच में नबी ने लगभग 1.5 घंटा, इधर देखिए, खिताब फरमाया। और 1.5 घंटा तकरीर के दौरान कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला था नबी ने सबको साफ साफ बयान किया। यह तो एक हदीस है, मगर दूसरी हदीस क्या है सुनिए। एक दिन मेरे सरकार फजर की नमाज से फारिग हुए, जोहर तक तकरीर किया, जोहर से फारिग हुए, असर तक तकरीर किया, असर से फारिग हुए, मगरिब तक तकरीर किया। एक दिन मेरे सरकार सुबह से लेकर शाम तक आपने पूरा दिन खिताब फरमाया, पूरा दिन वाज फरमाया। और कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला था नबी ने साफ साफ बयान किया, सबको क्लियर बयान किया। जिनका ज़हन तेज था उसने याद कर लिया, जिनका कमजोर था उसने भुला दिया। अब आप बताइए नबी को क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, पूछूं? इजाजत है? हाथ उठाकर बोलो, पूछो इजाजत है? हाथ नीचे कीजिए। अरे बोलो ज़लज़ला आया? अरे बोलो ज़लज़ला आया? अगर साइंसदान कन्फर्म बता दिए होते तो कोई घटना पेश आती? ये बोलो लाखों, ये हजारों लोग जो काठमांडू में मारे गए, बोलो मारे जाते, सबके सब बिल्डिंग से बाहर चले जाते। लेकिन सुनिए जनाब, दुनिया कहती है कि साइंस बहुत तरक्की कर गया, लेकिन वो पागल है, पागल। साइंस ने आज तक किसी चीज को कन्फर्म नहीं बताया है। कहा ज़लज़ला आएगा, संभावना है, आंधियां चलेगी, संभावना है। अरे बोलो यही ना? अरे बोलो कल मौसम बिगड़ेगा, ये संभावना है। कन्फर्म किसी चीज को नहीं बताता है। लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मेरे मुस्तफा ने 1400 बरस पहले जो कुछ कहा है वो कन्फर्म कहा है, और जैसा कह दिया है वैसा हो रहा है। ये है मेरे नबी का इल्मे गैब, ये है मेरे नबी की शान। हजरात, वो बदअकीदे पागल हैं जो कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब नहीं है। वो मरदूद है जो कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं है। याद रखिए, मेरे नबी ने तो जहां, इधर देखिए, दुनिया के हर चीज की खबर दी, हर फितने की खबर दी, और उसका नाम तक बहता दिया। ये भी सुनिए, इन लोगों के भी बारे में नबी ने बताया। इधर देखिए, ये लोग, इधर देखिए, नबी के इल्मे गैब का इनकार इसलिए करते हैं कि कहीं इल्मे गैब को मान लूंगा तो कहीं मेरी जमात का राज खुल जाएगा। सुनिए, नबी ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी पैदा होंगे जो बात बात में कुरान पेश करेंगे और इतनी मीठी गुफ्तगू करेंगे जैसे रसमलाई। अरे बोलो रसमलाई? रसमलाई देखा है? तो ये तो मैं अपनी तरफ से मिला रहा हूं रसमलाई आपको समझाने के लिए। नबी ने फरमाया युहसिनुल कील, बात करने का अंदाज बड़ा मीठा होगा, मीठी मीठी गुफ्तगू करेंगे। नबी ने फरमाया वो बात बात में कुरान पेश करेंगे, लेकिन कुरान उनके हल्क के नीचे नहीं उतरेगा। वो दीन से ऐसा निकलेंगे जैसे तीर कमान से निकलता है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, उनकी पहचान क्या होगी? तो मिशकात शरीफ सफा नंबर 309 पर यह हदीस है, बाबुल फसाद में अगर गलत साबित करे तो मुंह मांगा इनाम। इधर देखिए, नबी ने पहचान इस हदीस में कई बताई। एक तो ये पहचान बताई कि बात बात में कुरान पेश करेंगे। दूसरी पहचान बताई कि बात करने का अंदाज बड़ा मीठा होगा। क्या मतलब? 10 जूता भी मारोगे तब भी वो मीठी गुफ्तगू करेगा, गाली भी दोगे तब भी मीठी गुफ्तगू करेगा। दो पहचान। तीसरी पहचान नबी ने फरमाई, इधर देखिए, कि उनकी पहचान ये होगी कि वो सर ज्यादा छिलाएंगे। क्या पहचान बताई? जोर से बोलो। सर ज्यादा छिलाएंगे। एक पहचान। तीन पहचान। चौथी पहचान दारिमी शरीफ की हदीस है कि नमाज कम पढ़ेंगे, दाग ज्यादा होगा। इधर देखिए, और एक रिवायत में यह है कि पाजामा भी बहुत छोटा पहनेंगे। ये सब रिवायतों में पहचान बताई गई है। यह और बात है कि मुसलमान आजकल जो है बिल्कुल गुमराह होता जा रहा है, बदलता जा रहा
है, नबी की सारी बताई हुई बातों को भूलता जा रहा है। नबी ने सब कुछ बता दिया है, अगर तुम हदीस में तलाश करो तो वो सारी बातें तुमको मिलेंगी। याद रखिए, अभी आपने 2 हदीसें सुनी, अगर इजाजत दीजिए तो तीसरी सुनाओ। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। मैं जल्दी जल्दी सुनाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि इल्मे गैबे नबी पर जो सुन्नी ईमान रखता है, सुन्नी का अकीदा सही है कि वहाबी माज़ल्लाह बोलो क्या सही बोल रहा है? हरगिज हरगिज वहाबी सही नहीं बल्कि गलत बोल रहा है, वह आपको धोखा दे रहा है। मौलाना रब्बानी इल्मे गैब पर जितनी हदीस अकेले सुना सकते हैं, इनकी जमात वाले सारे मौलवी मिलकर नहीं सुना सकते। ऐ मुसलमान, मेरी तरफ देखिए और आला हजरत की किताब अद-दौलतुल मक्किया पढ़िए तो कसम खुदा पूरी दुनिया के अंदर इनका कोई भी मौलवी जवाब ही नहीं दे सकता है। अभी आपने 2 हदीस सुनी, तीसरी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इनाम 15 लाख रुपए, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। हवाला नोट करो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे उस्मान सफा नंबर 561-62। अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अला सबीर मक्का अबू बकर व उमर व अना फतहर्रकल जबल हत्ता तसाक़तत हिजारतुन बिल हज़ीज़ फरकज़हु बिरिजली फक़ाल उस्कुन या सबीर फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। बड़ी शानदार हदीस सुनाई, गौर से सुनिए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, इधर देखिए क्या फरमाते हैं कि एक दफा मेरे सरकार मक्के के एक पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले गए। कहां ले गए? जल्दी बोलो, जोर से बोलो, कहां तशरीफ ले गए? मक्के के एक पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले गए। गौर से सुनिए, तन्हा नहीं गए, साथ में अबू बकर भी मौजूद है, उमर भी मौजूद है। उस्मान कहते हैं मैं भी मौजूद हूं। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, जिस वक्त हम लोग पहाड़ पर खड़े थे अचानक पहाड़ हिलने लगा, पहाड़ कांपने लगा, पहाड़ थरथराने लगा, पहाड़ में जलजला आ गया। इतना तेज जलजला कि जो अगल बगल में चट्टान थे वो जमीन पर आने लगे। जब मेरे सरकार ने पहाड़ को हिलता देखा, कांपता देखा, तो अपने पांव मुबारक से ठोकर मारा, इरशाद फरमाया उस्कुन या सबीर फ़इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीक़ुन व शहीदान। नबी ने पहाड़ को मारा, इरशाद फरमाया साकिन हो जा, ठहर जा, लरज़ना छोड़ दे, कांपना छोड़ दे, थरथराना छोड़ दे। ऐ पहाड़ तू बड़ा खुश नसीब है, बड़ा मुकद्दर वाला है कि आज तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी मौजूद है, एक सिद्दीक मौजूद है और 2 अल्लाह के प्यारे शहीद मौजूद है। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? अरे बोलो समझ में आ रही है ना? सबको समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैंने ये मौजू इसलिए लिया कि मौलाना यूसुफ साहब ने खिताब किया तो मेरा भी ज़हन बन गया। उन्होंने चूंकि थोड़ा सा टच किया और बाकी गुंबद के मसाइल बयान करने लगे तो मैंने सोचा कि इसको मुकम्मल तौर पे बयान कर दिया जाए ताकि बात अधूरी ना रहे, मुकम्मल हो जाए। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे कीजिए। अभी आपने सुना तीसरी हदीस, इधर देखिए। बोलो पहाड़ के ऊपर कितने लोग थे? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो कितने लोग थे? 4 लोग। पहाड़ पर कौन कौन थे? जल्दी बोलो। एक नबी थे। नबी कौन? हमारे नबी। हाथ उठाकर बोल।
हमारे नबी सिद्दीक कौन थे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक। और दो शहीद कौन थे? जल्दी बोलो। एक हजरत उमर और एक हजरत उस्मान गनी। अच्छा ये बताइए अभी जिंदा है कि शहीद हो चुके थे? जल्दी बोलो। अभी जिंदा है। शहीद कब हुए? सुनो, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, ये दोनों के दोनों अपने दौरे खिलाफत में शहीद हुए। 20 साल 25 साल के बाद शहीद हुए। लेकिन नबी का इल्मे गैब देखो, सहाबा की मौजूदगी में बेजान पहाड़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐ पहाड़, तू बड़ा खुश नसीब है, तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी मौजूद है, एक सिद्दीक मौजूद है और 2 अल्लाह के प्यारे शहीद मौजूद है। और नबी ने जैसा कहा वैसा हुआ। हाथ उठाकर बोलो, जैसा कहा। ये दोनों के दोनों अपने दौरे खिलाफत में शहीद हुए। अब बताओ हम हदीस की माने कि खबीस की माने? वो लोग कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब नहीं है और हम लोगों का अकीदा यह है कि नबी को इल्मे गैब है। जो रिवायत वो सुनाते हैं वो भी मैं पेश करूंगा, अभी घबराइए नहीं। और उसका मतलब क्या है? वो पागल है, पागल, नशे में बेखबर है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपने 3 हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो अब चौथी सुनाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन बीच में एक आदमी खड़े होकर जल्दी से नारा लगाओ, जल्दी खड़े होकर नारा लगाओ। सामीन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से यह प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए। जानते हैं ये सब सुनिए। नारा लगाने से कई फायदे। एक फायदा ये कि सवाब मिलेगा, दूसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलेगा और सबसे बड़ा फायदा मुझको रेस्ट मिलेगा। लेकिन आप लोग तो समझते हैं कि टाटा बिरला की मशीन जैसे चलती है चलती रहे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? नारा लगाइए, नारा हमारी शान है, सुन्नियों की पहचान है। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। तो अब चौथी हदीस सुनिए, इधर देखिए। चौथी हदीस पर 50 लाख का इनाम। उनसे कहिए कि सऊदिया मत जाओ, आओ जलसे में तुम्हारी मां ने दूध पिलाई है तो गलती साबित करो, 50 लाख रुपए इनाम मिलेगा। लेकिन उनको कह दीजिए कि मुंह में पानी लेकर मत आइएगा, एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो हदीस बोल रहा हूं और तुम जो बोल रहे हो वो हदीस नहीं, वो तुम्हारा खबीस बोल रहा है। अरे बात समझ में आ रही है ना? अब लंबी हदीस सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुने। आप माइक में कुछ न कहे, नारा लगाने की इजाजत है, बाकी और कुछ कहने की इजाजत नहीं है। आप मेरी तरफ देखें, हवाला नोट करें। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफा नंबर 55 की हदीस सुनो। जोर से बोलो सफा नंबर 55। जोर से बोलो सफा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्र अल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन अत्तिस समाउ व हक़्क़ लहा अन तमा फीहा मौज़ू अरबए असहाबे इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तअलमून मा आलम लज़हिक्तुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाइ अलल फुरूश व ला खरजतुम इला सोदात तजारून इलल्लाह लवदितनिकु तो शजरतन तोज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस है, आंखों में आंसू आएगा, नबी का इल्मे गैब मालूम होगा। मेरी तरफ देखिए, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, क्या कहा? जोर से बोल दो, ऐ मेरे गुलामों। ये मफहूम बयान कर रहा हूं। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे
गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो। क्या कहा, जोर से बोलो। बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में 4 उंगली के बराबर भी जगह खाली नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो, मगर जमीन पर रहकर ये सारा मंजर देखता रहता हूं। सरकार फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, खूब रोते गिरगिराते, अल्लाह से फरियाद करते, अल्लाह से आरज़ू तमन्ना करते, ई अल्लाह काश मैं एक दरख्त होता जो काट दिया जाता। कितने लोगों ने हदीस सुनी? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो। मैं जो देखता हूं, अरे बोलो, जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं तुम नहीं सुनते। अब बताइए, नबी फरमाते जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं तुम नहीं सुनते। फरिश्ते बात करते हैं, तुम नहीं सुनते हो, मैं सुनता हूं। आसमान चरचराता है, तुम नहीं सुनते हो, मैं सुनता हूं। सातों आसमान में फरिश्ते सजदा करते हो, तुम नहीं देखते हो, मैं देखता हूं। जो मैं देखता हूं, कसम खुदा, अगर तुम लोग देख लोगे तो बाल बच्चों को छोड़कर भाग जाओगे, जंगल में चले जाओगे, खूब रोगे, अल्लाह से कहोगे, अल्लाह काश मैं एक दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता। अब बताइए, नबी जमीन पर चल रहे हैं और देख कहां रहे हैं? जोर से बोलो, आसमान पर। अब वहाबियों से कहिए कि तुम्हारी मां ने दूध पिलाई है तो इस हदीस को गलत साबित करो और 50 लाख का इनाम पाओ, लेकिन वो गलत साबित नहीं कर सकते। ये तिरमिज़ी शरीफ 2री जिल्द बाबू ज़ुहद, अगर पेज नंबर बदल भी गया, बोलो छपाई के हिसाब से, अरे बोलो लिखावट के हिसाब से, एक वर्ग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हदीस अगर गलत होगी तो 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। बाबू ज़ुहद के बयान में ये हदीस आपको मिलेगी, कन्फर्म है, चाहे एक वर्ग आगे पीछे छपाई के हिसाब से, मगर जो पुराना नुस्खा है उसमें जो सफा मैं बोल रहा हूं उसी सफे पर वो हदीस मिलेगी। बात समझ में आ रही है? अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इधर देखिए, आसमान कितनी दूर है? कोई बता सकता है? अरे जोर से बोलो, बता सकता है? मदीना शरीफ कितनी दूर है? बता सकते हो? नहीं बता सकते, लेकिन जो हाजी साहब है उनसे पूछिए, वो बता देंगे मदीना कितना किलोमीटर है। हाजी साहब अगर कलकत्ता से गए तो उनको कै घंटा लगा, या बोलो दिल्ली से गए तो कै घंटा लगा, मुंबई से गए तो कै घंटा लगा। एक इंटरनेशनल जहाज फी घंटा 1500 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है। और जो इंडियन डोमेस्टिक जहाज है वो 1 घंटे में, बड़ा जहाज है तो 700 किलोमीटर और छोटा जहाज है तो 400 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि हाजी साहब हज करने गए तो ज्यादा से ज्यादा उनको 6 घंटा लगा, तो 6 बोलो 6 दूनी 12,000 किलोमीटर, 7 घंटा लगा तो 7 दूनी 14,000 किलोमीटर, 8 घंटा लगा तो मानो 8 दूनी 16, यानी मानकर चलो 16,000 किलोमीटर। और आसमान कितना किलोमीटर है किसी को खबर नहीं? खबर है, लेकिन पैगंबर ने जो फरमा दिया सुन लो। पैगंबर ने फरमाया, तेज रफ्तार घोड़ा कंटिन्यू 500 बरस चले। कितना दिन चले? जोर से बोलो, कंटिन्यू 500 बरस चले तो पहला आसमान को छूने में उसको 500 बरस लगेगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक घोड़ा कंटिन्यू 500 बरस चले तो 500 बरस में कितना किलोमीटर चलेगा? कम से कम मानकर चलो 1 करोड़ किलोमीटर तो चलेगा। 1 करोड़ तो मानना ही पड़ेगा, वैसे तो 50,000 किलोमीटर चलेगा, लेकिन 1 करोड़ किलोमीटर मानता हूं तो पहला आसमान कितना किलोमीटर है? जोर से बोलो,
1 करोड़ किलोमीटर। और मदीना शरीफ कितना किलोमीटर है? 15,000 किलोमीटर। अब इन बदअकीदों से कहिए कि तौबा करो तौबा। अरे जब नबी के अंदर इतनी ताकत है कि जमीन पर चल रहे हैं और 1 करोड़ किलोमीटर पर जो आसमान है फरिश्तों के सजदों को देख रहे हैं, फरिश्तों की बातों को सुन रहे हैं। जब नबी को आसमान की खबर है तो क्या नबी को जमीन की खबर नहीं है? मेरा रसूल, मेरा नबी वो नबी है कि दूर और नजदीक सब बराबर है। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हजरात, नबी को हर चीज की खबर है। वो पागल है जो कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं। याद रखिए, पूरा मजमा अगर हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे करो। कुछ हदीसें ऐसी भी हैं, जोर से बोलो, कुछ हदीसें। इधर देखिए कि नबी से, इधर देखिए, नबी पाक से पूछा गया तो नबी पाक ने या तो जवाब दिया तो देर से दिया, जोर से बोलो, या जवाब साफ नहीं दिया, या जवाब दिया तो देर से दिया। कुरान में कुछ आयतें ऐसी है कि नबी ने फरमाया अगर मैं इल्मे गैब जानता तो खैरे कसीर जमा कर लेता। ये कुछ बातें ऐसी है जिसकी वजह से ये पागल कुत्ते एतराज करते हैं, कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं है इसलिए तो नबी ने देर से बताया, इल्मे गैब नहीं है इसलिए तो साफ नहीं बताया, इल्मे गैब नहीं है इसलिए तो नबी ने कहा कि अगर मैं इल्मे गैब जानता तो खैरे कसीर जमा कर लेता। उनसे मैं कहना चाहूंगा जहां पर कुरान में है, बोलो कुल्ला अमले को नफ्सी दर्रुम वला नफा। उसके बाद क्या है बोलिए? उसके बाद है आगे चल करके कुरान कहता है ऐ रसूल आप कह दीजिए अगर मैं इल्मे गैब जानता तो खैरे कसीर जमा कर लेता। तो वहां पर इल्मे गैब से मुराद है इल्मे जाती। जोर से बोलो क्या है? इल्मे जाती। क्या मतलब? रसूल फरमाना यह चाहते हैं ऐ लोगों अगर अल्लाह की तरह मुझे भी इल्म होता जैसे उसका इल्म जाती है, मेरा भी इल्म जाती होता तो मैं खैरे कसीर जमा कर लेता। लेकिन मेरा इल्म जाती नहीं है, जाती इल्म तो अल्लाह का है। मेरे पास जो कुछ है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है, मेरे पास जो कुछ है वो सब अल्लाह का अता किया हुआ है। हजरात, ये पागल लोग गलत मफहूम बयान करके आपको धोखा देते हैं। और सुनते चलिए, नबी ने जिन बातों का जवाब नहीं दिया, इधर देखिए, या जिन बातों को देर से बताया, मसलहत सुनिए, मेरे नबी वही बोलो, मेरे नबी उसी सवाल का जवाब अपने गुलामों से देते जिसमें गुलामों की भलाई होती। हाथ उठाकर बोलो जिसमें गुलामों की, जोर से बोलो जिसमें गुलामों की। लेकिन वो बात नबी नहीं बताते जिसमें गुलामों की भलाई या उनका फायदा नहीं होता। जैसे मानकर चलिए, इधर देखिए, नबी से पूछा गया, इधर देखिए कि कयामत कब आएगी, तो नबी ने इतना बता दिया कयामत आएगी मुहर्रम का महीना होगा, 10वीं तारीख होगी, दिन जुमे का होगा। लेकिन एक रिवायत में है कि साल के बारे में पूछा गया तो नबी ने फरमाया मल मसूल अनहा बिआलम मिन अस्साइल। तो ये वहाबी लोग कहता है कि नबी को साल की खबर नहीं थी इसलिए नबी ने नहीं बताया। लेकिन हम लोगों का अकीदा यह है कि जितना बताना मुनासिब था उतना बता दिया, और जो नामुनासिब था नबी ने उसको छुपा दिया। नबी को मालूम था कि कयामत किस सन में आएगी, लेकिन अगर नबी बता देते तो दुनिया का निजाम बिगड़ जाता, दुनिया दरहम बरहम हो जाती। ये फैक्ट्रियां नजर नहीं आती, ये कारखाने नजर नहीं आते। हर आदमी सोचता जमा करने से क्या फायदा, कारखाना खोलने से क्या फायदा, फला सन में कयामत आने वाली है, खा पी कर बराबर कर दो, दुनिया का निजाम बिगड़ जाता। और मेरा पैगंबर दुनिया के निजाम को बिगाड़ने नहीं आया है बल्कि संवारने आया है। इसलिए नबी ने जितना मुनासिब जाना उतना बता दिया। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, गौर से सुनिए, जल्दी जल्दी 10-15 मिनट और मेरी तकरीर सुनिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह,
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो नबी पाक, इधर देखिए हजरत आयशा पर इल्जाम लगा। क्या लगा जल्दी बोलो? हजरत आयशा पर इल्जाम लगा। ये कुत्ते लोग कहते हैं कि आयशा पर इल्जाम लगा। अगर नबी को इल्म गैब होता तो नबी ने आयशा के पास जाना क्यों बंद कर दिया और अपने मुंह से क्यों नहीं कहा कि मेरी आयशा पाक है? हजरत मुंगेर में मेरी तकरीर हो रही थी, एक बदअकीदा ने ऐसे ही मुझसे कहा तो मैंने कहा बे पागल, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो सुन्नियत से भागता है। भागो नहीं पागलो, कान खोलकर सुन लो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारी बीवी पर कोई इल्जाम लगा दे और तुम माइक में 100 बार चिल्ला चिल्ला कर कहो कि मेरी बीवी पाक है पाक है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। दुनिया कहेगी कि अपने बीवी की सफाई दे रहा है, लेकिन गांव का 100 आदमी अगर मिलकर कह दे कि इनकी बीवी पाक है तो बोलो सारे गांव वाले मानेंगे, सारे इलाके वाले मानेंगे। क्या मतलब? शौहर की गवाही बीवी के हक में नहीं मानी जाती, बीवी की गवाही शौहर के हक में नहीं मानी जाती, बाप की गवाही बेटे के हक में नहीं मानी जाती, बेटे की गवाही बाप के हक में नहीं मानी जाती। मुस्तफा को मालूम था कि आयशा पाक है, लेकिन मुस्तफा जानते थे कि अगर मैं खुद कहता हूं कि आयशा पाक है तो ये मुनाफिकीन मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये मुनाफिकीन मुझको झुठलाएंगे, और अगर मैं खुद कहता हूं तो ये मेरा मजाक करेंगे कि मोहम्मद अपनी बीवी की सफाई दे रहा है। इसलिए मेरे आका ने खुद नहीं बताया, अल्लाह के फरमान का इंतजार किया, कुरान की आयत का इंतजार किया कि अगर कुरान कह देगा कि आयशा पाक है तो इनकी जबान गूंगी हो जाएगी। ऐ मुसलमान, पैगंबर को सब मालूम, लेकिन जो बातें पैगंबर ने जाहिर नहीं किया उसके जाहिर करने में भलाई नहीं थी। याद रखिए, अपना ईमान बचाइए, अकीदा बचाइए। मेरे सरकार अपने गुलामों से वही बात बताते जिसमें लोगों की भलाई होती। हाथ उठाकर बोलो जिसमें लोगों की। अच्छा ये बताइए किसका बाप कौन है? ये बात बताने की है कि छुपाने की? जोर से बोलिए, किसका बाप कौन है? ये बात बताने की है कि छुपाने की? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, क्या है? बताने की है। ये देखिए, अरे तुम्हारी अम्मा न बताएगी कि तुम्हारा बाप कौन है, लेकिन नबी का काम ये थोड़े है कि किसका बाप कौन है। अगर नबी बता दे तब तो मामला हकीकत से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हकीकत से। और फतवा जाहिर पर लगता है। अरे बोलो, फतवा जाहिर पर लगता है। और गैब का ताल्लुक किससे है? जोर से बोलो। इल्मे गैब का ताल्लुक हकीकत से है। इधर देखिए, इधर देखिए, किसका बाप कौन है ये बात बताने की नहीं है, छुपाने की है। अच्छा, माँ के पेट में लड़का है कि लड़की, ये बात बताने की है कि छुपाने की? अरे बोलो, ये बोलना बताने की। हिंदुस्तान के डॉक्टर पर भी पाबंदी है कि किसी औरत के पेट के बारे में ये मत कहना कि लड़का है कि लड़की, सीधे कहना कि हामला है। अगर तूने कह दिया कि लड़की है और अगर लड़की का पेट में मर्डर हुआ तो जैसे वो पकड़ा जाएगा ऐसे डॉक्टर को भी सजा मिलेगी। इधर देखिए, तो माँ के पेट में लड़का है कि लड़की, ये बात भी बताने की नहीं है, जोर से बोलो, छुपाने की है। किसका बाप कौन है, कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है, ये बात बताने की नहीं है, छुपाने की है। इधर देखिए, नबी को सब मालूम, लेकिन नबी ने जहां मुनासिब समझा वहां बताया और जहां नामुनासिब समझा वहां नहीं बताया। इधर देखिए, अगर किसी ने नबी को गाली दिया और किसी ने जिद किया तो नबी ने बता दिया। एक नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था, इधर सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए। एक नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था, उसका नाम था वलीद बिन मुगीरा। क्या नाम था? जल्दी बोलो। वलीद बिन मुगीरा मेरे नबी के पास आया, कहा, ऐ मोहम्मद, मैंने सुना है कि आप नबी हैं। नबी ने फरमाया, बताओ क्या तुमको शक है? उसने कहा, शक है इसलिए तो पूछ रहा हूं। नबी ने फरमाया, तुम क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा कि मेरे दिल की बात बता दीजिए जिसको आज तक मैंने न तो किसी सिपाही से कहा, न अपनी बीवी से कहा, न अपने बच्चों से कहा। अगर वो बात बता देंगे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। तो नबी ने फरमाया, मत पूछो। क्या फरमाया? जोर से बोलो। मत पूछो। लेकिन वो नहीं माना। फिर फरमाया, मत पूछो। वो नहीं माना। फिर फरमाया, मत पूछो।
जब वो नहीं माना तो नबी ने बताना शुरू किया। बताते बताते आखिरी में कहा कि तू हरामी भी है। क्या कहा? जोर से बोलो, हरामी भी है। गौर से सुनिए, अब वो सर को पकड़ के ऐसे ठंडा पड़ा जैसे फ्रिज में बोतल ठंडा होता है। इधर देखिए, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, कि मोहम्मद ने तो मेरे बारे में सब बता दिया। वो अपनी माँ के पास गया गुस्से में, इधर देखिए, तलवार लेकर कहा, माँ, मोहम्मद ने मेरे बारे में 10 बातें बयान की है, 9 बातें तो मेरे दिल की है और एक आखिरी बात तुम्हारी है। कहा क्या है? कहा कि मेरे बारे में 9 बातें उन्होंने कही है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक आखिरी में कहा तू हरामी है। जब 9 सही है तो लगता आखिरी भी सही है। इधर देखिए, वो गुस्से में मां से कहा, मां सही बता दे वरना ये तलवार है, गर्दन मार दूंगा। सुनिए, तो मां गर्चे काफरा है, मगर जवाब सुनिए क्या जवाब देती है। जवाब सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मां जवाब देती है, ऐ बेटा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं, उनसे उलझा ना करो, हर चीज पूछा ना करो, उन्होंने जो कह दिया है सब सही है। मां ने कहा, बेटा मेरी गलती नहीं, तुम्हारे बाप की गलती है। तुम्हारा बाप इस लायक नहीं था कि कोई बच्चा पैदा हो। जब तुम्हारा बाप मरने के करीब पहुंचा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बाप के मरने के बाद इस प्रॉपर्टी का मालिक गैर बन जाए। ऐ बेटा, एक चरवाहा रहता था, उसी से मैंने मुलाकात किया जिससे तुम हो। मोहम्मद ने जो कह दिया है सब सही है। हजरात, नबी को हर चीज की खबर है, लेकिन उन पागलों से कहिए कि नबी ने जहां मुनासिब समझा वहां बता दिया। जोर से बोलो, वहां, और जहां नामुनासिब मकाम पाया वहां छुपा दिया। और कुरान खुद कहता है, 7वां पारा रुकू नंबर 3, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसलू अन अश्याइन तुब्तलकुम तसूकुम। ऐ ईमान वालो, हर बात नबी से मत पूछो, अगर हर बात तुम्हें बता दी जाए तो तुम परेशानी में मुब्तला हो जाओगे। इस आयत से पता चला कि नबी को हर बात की खबर है, मगर वो पागल है जो कहता है कि नबी को इल्म गैब नहीं है। हजरात, इधर देखिए, अपना ईमान सही रखिए, अकीदा सही रखिए। ईमान किसका नाम है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी सुनो। नबी की मोहब्बत का, हाथ उठाकर बोलो। ईमान किसका नाम है? जोर से बोलो। नबी की सच्ची पक्की, हाथ उठाकर बोलो। अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत का नाम। और मोहब्बत कहते हैं जहां रहो तारीफ करो। हाथ उठाकर बोलो, जहां रहो तारीफ करो। इधर देखिए, जो फिरका हदीस भी बयान करे और नबी की कमी भी निकाले, तौहीन भी करे, तो समझो, याद रखिए, वो गुमराह है, वो दोगला है, दोगला, वो गलत बोल रहा है। हदीस में कहीं भी नबी की कमी नहीं है। याद रखिए, ये उसके नजर में कमी है, ये उसके अक्ल की कमी है। याद रखिए, फिरके के हक पर होने की पहचान यही है कि जो फिरका नबी की तारीफ करे, जो फिरका नबी की खूबी बयान करे, जो फिरका नबी के औसाफ बयान करे, इधर देखिए, जो नबी पाक के सहाबा से मोहब्बत करे, उसको बोलते हैं हक पर है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, सुन्नी किसको कहते हैं? जल्दी जल्दी सुनते चलो। इधर देखो, सुन्नी किसको कहते हैं? हाथ उठाकर बोलो। जो अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करे। हाथ उठाकर बोलो, जो अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करे, उसके अहले बोलो, उसके प्यारे रसूल से सच्ची मोहब्बत करे, रसूल के अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करे, तमाम सहाबा से सच्ची मोहब्बत करे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अव्वल खलीफा माने और चारों इमाम में से किसी एक इमाम की तकलीद करे और आज के दौर में मसलके आला हजरत पर भी चले, इसका नाम सुन्नी है। और बरेलवी किसको कहते हैं? सुनिए, बरेलवी कोई अलग ग्रुप नहीं है, अलग फिरका नहीं है, अलग जमात नहीं है, बल्कि सुन्नी का दूसरा नाम बरेलवी है। इधर देखिए, वहाबी लोगों का 4 नाम है। क्या नाम है? आप लोगों को नहीं मालूम होगा। वहाबियों का 4 नाम है। ये चारों नाम वहाबी का है, जो 4 दौर में अपना
चार तरह से चोला बदला, रंग बदला, जैसे गिरगिट चेहरे का रंग बदलता है, ऐसे इन लोगों ने अपना अपना रंग बदला। इन्हीं का चार नाम है, एक नाम वहाबी, दूसरा नाम गैर मुकल्लिद, तीसरा नाम सलफी, चौथा नाम अहले हदीस। ये चारों वहाबी का नाम है, इनका चार नाम है तो कलेजा नहीं फट रहा है। हम लोगों का दो नाम है तो इनका कलेजा क्यों फट रहा है? याद रखिए, बरेलवी कोई अलग ग्रुप नहीं है, अलग जमात नहीं है, बल्कि सुन्नी का दूसरा नाम है। पाकिस्तान में सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है, अफगान में सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है, नेपाल में सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है, पूरी दुनिया में सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है। बरेलवी कोई अलग ग्रुप नहीं, बल्कि सुन्नी का दूसरा नाम है। और सुन्नी कोई आज की पैदावार नहीं है। अभी आपने मौलाना यूसुफ से सुना, लेकिन मुख्तसर अंदाज में सुना। मौलाना रब्बानी से सुनिए, सुन्नी कोई आज की पैदावार नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सुन्नी है, और हमसे पहले 100 बरस पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी है। 200 साल पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी है। 500 साल पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी है। 1000 साल पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी है। 1200 साल पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी है। 1300 साल पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी है। ऐ मुसलमान, ये सुन्नी कोई आज पैदा नहीं हुआ है। इधर देखिए, हम लोग 1400 बरस पुराने लोग हैं। एक बात और पूछना चाहता हूं, पूछूं? इजाजत है? जोर से बोलो, पूछूं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। 10 मिनट की बात है, मेरी गुफ्तगू सुनिए। ये बताइए कि मजहब इस्लाम हम लोगों तक डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट पहुंचा? जोर से बोलो। हम लोगों तक जो पहुंचा डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट पहुंचा? जोर से बोलो। हम लोगों तक जो मजहब इस्लाम पहुंचा ये डायरेक्ट नहीं पहुंचा, इनडायरेक्ट पहुंचा। डायरेक्ट सहाबा के पास पहुंचा, जिन्होंने नबी को देखा उनके पास इस्लाम डायरेक्ट पहुंचा। लेकिन हम लोगों तक इस्लाम डायरेक्ट नहीं पहुंचा। नबी ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, तबे ताबईन ने अइम्मा मुस्तहिदीन को दिया, अइम्मा मुस्तहिदीन ने बुजुर्गाने दीन को दिया, बुजुर्गाने दीन ने दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का झंडा लहराया। तो ऐ सुन्नियों, जिन बुजुर्गों ने सहाबा से लेकर ताबईन से लेकर तबे ताबईन से लेकर इस्लाम जहां तक पहुंचा, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी थे। ये सारे बुजुर्गाने दीन का वही तरीका था जो हमारा तरीका है। ये सारे बुजुर्गाने दीन का वही मसलक था जो हमारा मसलक है। याद रखिए, ये बदलाव जो आया है 200 बरस से आया है। जितने लोग वहाबी बने हैं, सबके बाप दादा पहले सुन्नी, सबके लकड़ दादा पहले सुन्नी, सबके छिड़दादा पहले सुन्नी, सबके मरदादा पहले सुन्नी। आज 100-200 बरस से ये बदलाव आया है। एक बात और सुनते चलो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुकूमत किसने की? कांग्रेस ने कि बीजेपी ने कि मुसलमान ने? जोर से बोलो, किसने की? जल्दी बोलो। मुसलमान ने। हाथ उठाकर बोलो किसने की? डरने की बात नहीं है, यहां कोई गाली नहीं दिया जा रहा। इधर देखिए, किसने हुकूमत की? जोर से बोलो। मुसलमान ने। मुसलमान ने कितने दिन हुकूमत किया? जल्दी बोलो। 850 बरस। कितने दिन? जोर से बोलो। 850 बरस। आप गौर कीजिए, इधर देखिए, उस वक्त भी मुसलमान कम थे, आज भी मुसलमान कम है, लेकिन आपने भारत में 850 बरस हुकूमत किया। आज आप एक मुखिया नहीं बन पा रहे हैं, एक MP नहीं बन पा रहे हैं, एक MLA नहीं बन पा रहे हैं। इधर देखिए, आखिर वो कौन सी खूबी थी, आखिर वो कौन सा कमाल था कि मुसलमान कम तादाद में होकर भी 850 बरस तक इस भारत पर अपना झंडा लहराता रहा। ऐ मुसलमान, वो खूबियां यही थी कि उस वक्त जितने मुसलमान थे सब सुन्नी थे, सब कलमा पढ़ने वाले, सब दरूद पढ़ने वाले, सब सलाम पढ़ने वाले। लेकिन जब से वहाबी लोग पैदा हो गए, जब से देवबंदी लोग पैदा हो गए, याद रखिए, इन लोगों ने मुसलमानों को टुकड़ों में बांट कर रख दिया, मुसलमानों को तोड़ कर रख दिया, बाप को बेटा से जुदा कर दिया, भाई को भाई से जुदा कर दिया, गांव को गांव से तोड़ दिया। आज मुसलमान अपाहिज बन चुका है, बेदस्तोफा बन चुका है। ऐ मुसलमान, याद रखो, शायद तुमको मालूम नहीं है, सुन्नी फिरका ही हक पर है। हाथ उठाकर बोलो, सुन्नी फिरका ही। जोर से बोलो, सुन्नी फिरका ही। बाकी जितने फिरके हैं सब यहूदी के एजेंट हैं, सब यहूदी के दलाल हैं, सबकी पीठ पर यहूदी का हाथ, और जेब में भी लंबा लंबा गरम गरम यहूदी का हाथ है।
आप लोगों को खबर नहीं है, सुन्नी का हर काम चंदे से होता है। अरे बोलो होता है कि नहीं? जलसा करो तो चंदा, मदरसा चलाओ तो चंदा, इमामत करो तो चंदा, लेकिन इनके यहाँ चंदा धंधा नहीं है। बोरा का बोरा टमाटर आ रहा है, बोरा का बोरा लहसुन आ रहा है, बोरा का बोरा प्याज आ रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, 1 रुपए भीख देने के लिए तुम किसी को सर से लेकर पांव तक 10 मर्तबा देखते हो, लेकिन इन लोगों को अरबों रुपए ऐसे ही दिया जा रहा है। नहीं मुसलमान, तुम समझते हो कि सऊदी हुकूमत दे रही है, सऊदी हुकूमत 1% दे रही है, लेकिन 99% पैसा यहूदी दे रहा है, जो सूडान से आता है, जो जापान से आता है, जो अमेरिका से आता है। कहता है कि मैं नौ मुस्लिम हूं, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बना हूं। याद रखिए, ये जितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान शो कर रहे हैं वो सब क्रिश्चियन है। इनका मकसद कलमा पढ़कर मुसलमान बनना नहीं है, मुसलमान को लड़ाना है, मुसलमान को धोखा देना है, मुसलमान को बर्बाद करना है। ऐ मुसलमान, लड़ो नहीं, अब वक्त है कि होश में आओ। अगर तुमको कोई पैसे की लालच दे तो थूक दो और कहो मरदूद, लानत हो ऐसे पैसे पर, दौलत तुम्हें मुबारक हो, मुस्तफा की मोहब्बत हमें मुबारक हो। हमें दौलत नहीं चाहिए, नबी की मोहब्बत चाहिए। हजरात, बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। इतना समझिए कि सुन्नी फिरका हक पर है। हाथ उठाकर बोलो, सुन्नी फिरका। और हक पर होने की पहचान यह है कि सुन्नी ही एक ऐसा फिरका है जो अपने नबी की, अपने परवरदिगार की हमेशा तारीफ करता है। क्या करता है? हाथ उठाकर बोलो। बाकी ये जितने भी फिरके के लोग हैं, ये सब नबी के खिलाफ बोलते हैं, नबी की कमियां निकालते हैं। और जो नबी, अच्छा, चूंकि मौजू की बात है ना, मेरी आदत है हजरत, मैं जहां से शुरू करता हूं वहीं खत्म करता हूं, इसलिए मेरा एक अपना मामूल है, मैं मिक्सचर तकरीर नहीं करता। आखिरी हदीस सुनिए, दूध का दूध, पानी का पानी। इजाजत है? और जोर से बोले, इजाजत है? वैसे बहुत सारी बातें रह गई, मैं बयान नहीं कर सका, वक्त कम है। हजरत ने कहा पर्दे से मुताल्लिक एक हदीस सुना दीजिए, लेकिन चूंकि इल्मे गैब पर गुफ्तगू चल रही है तो इल्मे गैब ही से मुताल्लिक हदीस होगी। हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी हदीस सुन लो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस मेरी तकरीर आखिरी हदीस सुन लो, जिंदगी ने वफा किया तो फिर सुनोगे, लेकिन आप मुझे बुलाओ तो सही वक्त दो, और वक्त अगर नहीं देना तो पहले से बता दो कि मौलाना 2 बजे आपकी तकरीर होगी, फिर मैं आराम करूंगा, उसी हिसाब से आऊंगा, ज़हन बनेगा, उसी हिसाब से तकरीर होगी। बहरहाल जो कुछ कमी हुई माफ कीजिएगा, जो कुछ मैंने बयान किया उतना ही आपके लिए काफी है। इजाजत है तो आखिरी हदीस सुनिए, इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं पूरा मजमा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, हवाला नोट करो, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल मसाजिद सफा नंबर 69-70 पर ये हदीस मौजूद है। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी रअयतु रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला फी अहसनि सूरतिन फवज़ा कफ़्फ़हु बैना कितफ़ैया फवजदतु बरदहा बैना सदयया फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस है, गौर से सुन लो। हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया तो अल्लाह ताला को बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के साफ साफ मैंने देखा। क्या फरमाते, जोर से बोलो। जब अल्लाह ताला को मैं देखने गया, मेराज की शब में जब मेराज के लिए गया तो अल्लाह ताला को बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के मैंने साफ साफ देखा। इतना हसीन देखा कि उसके हुस्न का जवाब नहीं है, उसके हुस्न की मिसाल नहीं है। ऐसा हुस्न देखा जो उसकी शान के लायक है। सरकार फरमाती है, जब अल्लाह ताला को मैं देख
देखने लगा तो करीब होता गया, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे मोढ़े पर रख दिया, अल्लाह ने जैसे अपना दस्ते कुदरत मेरे मोढ़े पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, जो कुछ सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। अगर आपने हदीस सुन लिया तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म हो रही है, 5 मिनट की बात है। मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या फरमाया कि जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया तो अल्लाह ताला को बिला किसी पर्दा के हिजाब के, जोर से बोलो, साफ साफ मैंने देखा। अच्छा, नबी ने कितनी मर्तबा अल्लाह को देखा? जोर से बोलो। जलालैन शरीफ के हाशिये में यह हदीस नकल की गई है कि मेरे पैगंबर ने अल्लाह ताला को 33 मर्तबा ख्वाब में देखा। बोलो, 33 मर्तबा ख्वाब में और 10 मर्तबा सर की आंखों से। कितनी मर्तबा? अरे बोलो कितनी मर्तबा? 1 मर्तबा तो डायरेक्ट देखा, और 9 मर्तबा जब मूसा ने कहा नमाज कम कराइए तो नबी ने फिर 9 मर्तबा देखा। टोटल नबी ने सर की आंखों से अल्लाह को कितनी बार देखा? जोर से बोलो। 10 मर्तबा। और ख्वाब में कितनी बार देखा? 33 मर्तबा। तो गोया नबी ने टोटल 40 मर्तबा अल्लाह ताला को देखा। इधर देखिए, सबको देखना आसान, मगर रब को देखना आसान नहीं है। लेकिन मेरे नबी का इल्मे गैब देखो, मेरे नबी ने रब को देख लिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन लो, जब नबी ने रब को देख लिया तो गोया उन्होंने सबको देख लिया। यही फैसला तो बरेली शरीफ की टूटी चटाई से बैठकर मेरे आला हजरत ने आप लोगों को दिया। अरे बोलो क्या दिया? बोलो फैसला दिया। और कोई गैब क्या? तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। ऐ मुसलमान, नबी को इल्मे गैब है। हाथ उठाकर बोलो, नबी को इल्मे गैब। मौलाना रब्बानी ने सिर्फ 5 हदीसें बोलो इनको सुनाने का मौका मिला, क्योंकि टाइम नहीं है। 3:45 बजे अजान होती है। मुफ्ती शुएब साहब तशरीफ फरमाए और साथ ही साथ हुजूर पीर तरीकत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती नईमुल हुदा साहब किबला भी तशरीफ फरमा है। बोलो, हजरत से भी दुआएं लेंगे आप और सिलसिले में दाखिल होकर आप जाएंगे। आप मौलाना को इजाजत दीजिए, जो कमी हुई माफ कीजिएगा, जो कुछ मैंने पैगाम पहुंचाया उसको दिल में नक्श कीजिए, आप खुद भी अमल कीजिए, अपने भाइयों को भी बताइए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। मेरी तकरीर से अल्लाह सबको माला माल फरमाए और मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे हम लोगों को कायमो दायम रखे। आमीन आमीन आमीन। परवरदिगार की बारगाह में अर्ज है, कसदन सहवन लफ्जन मानन जबान फिसरी हो तो परवरदिगार मैं तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अलैकुम।